नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस खास ज्योतिषीय प्रस्तुति में। जरा सोचिए, जब ज्ञान और विस्तार के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति अपनी ही विशिष्ट ऊर्जा से भरे नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब आसमान में कैसी अद्भुत तरंगें जन्म लेती होंगी। और जब इसी पल में देवताओं की जननी अदिति की शक्ति भी उनके आशीर्वाद से जुड़ जाती है, तो ये साधारण घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक अलौकिक संगम बन जाती है। ऐसा दुर्लभ समय जीवन में सौभाग्य, प्रगति और उज्जवल संभावनाओं के नए रास्ते खोलता है। ये मानो ब्रह्मांड का संदेश हो कि अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों के साथ एक ताज़ी शुरुआत की जाए। आज हम एक बेहद खास और असरदार ग्रह परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में विचरण करेंगे, और ये लंबा कालखंड तुला राशि के जातकों के लिए कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। ये गोचर सिर्फ ग्रहों की चाल का खेल नहीं है, बल्कि आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालने वाला समय है। इस विश्लेषण में हम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि किन जीवन क्षेत्रों पर इसका सबसे अधिक असर होगा और उसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। आखिर ज्योतिष का उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या होगा, बल्कि ये समझाना भी है कि क्यों होगा, और यदि इस अवधि में कोई चुनौती सामने आती है तो उसका संतुलित और सरल समाधान भी मौजूद है। तो आराम से बैठिए और इस यात्रा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान आने वाले पूरे वर्ष आपकी दिशा और निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, किसी भी गोचर के गहरे अर्थ को समझने के लिए हमें 3 मूल बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, ग्रह का स्वभाव। दूसरा, नक्षत्र की शक्ति। और तीसरा, इन दोनों के संगम से पैदा होने वाला प्रभाव। अब यदि हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो इन्हें सिर्फ एक ग्रह कहना उचित नहीं होगा। ये हमारे जीवन के सच्चे शिक्षक और पथ प्रदर्शक हैं। ज्योतिष में इन्हें सर्वाधिक शुभ माना गया है, क्योंकि बृहस्पति का सार ही है विस्तार और वृद्धि। ये जिस भी भाव में स्थित हों या जिस घर पर दृष्टि डालें, वहां से जुड़ी संभावनाओं और अनुभवों को बढ़ाकर हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। बृहस्पति को ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, सौभाग्य, समृद्धि, विवाह और संतान जैसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ पहलुओं का कारक माना गया है। जरा सोचिए, जीवन की लगभग हर सकारात्मक घटना किसी न किसी रूप में उनकी कृपा से जुड़ी होती है। इनकी दृष्टि अमृत समान कही जाती है, क्योंकि यह जिस ओर पड़ती है वहां की नकारात्मकता स्वतः ही मिटने लगती है। अब आइए पुनर्वसु नक्षत्र की ओर बढ़ते हैं, जो 27 नक्षत्रों में 7वां है। इसके नाम का अर्थ ही है पुनः वसु, यानी अच्छाई का पुनर्जन्म या प्रकाश की वापसी। यह नक्षत्र नई शुरुआत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जब जीवन की राह अंधेरे में खो जाती है या हम ठहराव महसूस करते हैं, तब पुनर्वसु की ऊर्जा हमें फिर से संतुलन दिलाती है, खोए हुए अवसर लौटाती है और एक बार फिर सही दिशा में आगे बढ़ने का बल प्रदान करती है। इस नक्षत्र का प्रतीक है तीरों से भरा तरकश, जो हमें यह संदेश देता है कि जीवन में अवसर और साधन कभी खत्म नहीं होते। अगर एक तीर लक्ष्य को साधने में चूक जाए, तो भी हमारे पास प्रयास करने के लिए और तीर मौजूद हैं। यह प्रतीक हमें असफलता से निराश न होकर दोबारा उठ खड़े होने और लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। पुनर्वसु की अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं, जिन्हें देवताओं की माता कहा जाता है। अदिति अनंत आकाश की तरह असीमित क्षमा, सुरक्षा और पोषण की मूर्त रूप है, जो हमें मां की तरह अपनी छाया में सुरक्षित रखती हैं। अब जरा सोचिए, जब बृहस्पति जैसा परम मंगलकारी ग्रह, जो स्वयं ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का दाता है, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करता है, तो ये संगम किसी साधारण खगोलीय घटना से कहीं अधिक एक अद्भुत और दिव्य शक्ति का प्रतीक बन जाता है। बृहस्पति जब पुनर्वसु में आते हैं तो वे बेहद सहज और प्रबल ऊर्जा के साथ सक्रिय होते हैं, और यही वो दौर है जब ब्रह्मांड हमें अपनी भूलों को सुधारने, अधूरे कार्यों को फिर से आगे बढ़ाने
और जीवन में नई उम्मीदों के साथ ताज़ी शुरुआत करने का अवसर देता है। यह समय केवल आध्यात्मिक उत्थान ही नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि के लिए भी अत्यंत अनुकूल माना जाता है। तुला राशि वालों के लिए तो यह स्थिति मानो सोने पर सुहागा है, क्योंकि यह गोचर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में घटित हो रहा है। ज्योतिष में नवम भाव त्रिकोण का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है, जो सिर्फ भाग्य से जुड़ा नहीं बल्कि आपके धर्म, गुरुजनों, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं, पिता और संपूर्ण जीवन दर्शन से गहराई से संबंधित है। जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके भाग्य भाव में आकर विराजमान हो तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि किस्मत आपके जीवन की दहलीज पर दस्तक देने वाली है। इस स्थान से उनकी शुभ दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जिससे व्यक्तित्व में निखार आएगा। तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो आपके साहस और प्रयासों को नई ऊंचाई देगा, और पांचवें भाव पर पड़ेगी, जो आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को अद्भुत ढंग से प्रखर बनाएगी। अब समय है इस गोचर को और गहराई से समझने का, क्योंकि 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 तक के बीच इसके परिणाम अलग अलग चरणों में प्रकट होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद अलग ग्रहों द्वारा संचालित होता है। यही कारण है कि इस अवधि का प्रभाव सूक्ष्म, विविध और अत्यंत सटीक रूप से जीवन में महसूस होगा। इस गोचर का पहला चरण 13 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 तक चलेगा और फिर 30 जनवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक दोबारा सक्रिय रहेगा। इस अवधि के अधिपति है मंगल देव। अब जरा ध्यान दीजिए, तुला राशि के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव दर्शाता है आपका धन, परिवार, वाणी और बैंक बैलेंस, जबकि 7वां भाव जुड़ा है आपके जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा से। ऐसे में जब भाग्य भाव में बैठे बृहस्पति का संबंध मंगल से बनेगा तो ये योग स्पष्ट संकेत देता है कि किस्मत का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक अवसरों पर दिखाई देगा। सरल शब्दों में कहें तो ये समय आपके बैंक बैलेंस में नई ऊर्जा भरने और आपकी पार्टनरशिप को मजबूत बनाने वाला होगा। यह समय आर्थिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। इस दौरान आय में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या किसी बड़े इंसेंटिव का लाभ मिल सकता है, जबकि व्यापारियों के लिए कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होकर भारी मुनाफा दिला सकती है। खासतौर पर विदेश से जुड़े क्षेत्रों जैसे आयात निर्यात या आईटी सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए यह अवधि वरदान साबित हो सकती है। जो व्यक्ति लंबे समय से विदेश यात्रा या वहां स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहे थे, उनकी यह आकांक्षा पूरी हो सकती है। फिर भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा कभी कभी आक्रामकता में बदल सकती है। इसलिए इस समय वाणी में संयम रखें और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण बनाएं, ताकि शुभ अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सके। अब आते दूसरे चरण पर, जो 30 अगस्त 2025 से 18 सितंबर 2025 तक चलेगा, फिर 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 तक और अंत में 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक सक्रिय रहेगा। ये अवधि तुला राशि के लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्य से भरपूर मानी जाएगी। कारण स्पष्ट है, इस चरण के स्वामी हैं शुक्र देव, जो स्वयं आपकी राशि के अधिपति है। शुक्र आपके प्रथम भाव के स्वामी है, जो व्यक्तित्व, आकर्षण और स्वास्थ्य से जुड़ा है, और साथ ही 8वें भाव के भी स्वामी है, जो अचानक लाभ, गूढ़ रहस्य और परिवर्तनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। जब भाग्य स्थान में बैठे बृहस्पति का सहयोग आपके लग्न स्वामी शुक्र से होता है, तो ये ऐसा योग बनाता है जिसमें भाग्य और व्यक्तित्व दोनों ही नई रोशनी में चमक उठते हैं। इस दौरान कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है, ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे और लंबे समय से रुकी हुई प्रगति को गति प्रदान करे। इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण और आत्मविश्वास झलकेगा
कि लोग सहज ही आपकी बातों और विचारों से प्रभावित होंगे। ये समय प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। रिश्तों में मिठास और समझदारी दोनों बढ़ेंगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। उनकी प्रगति आपको गर्व और प्रसन्नता से भर देगी। वहीं शुक्र के 8वें भाव पर अधिकार होने के कारण अचानक मिलने वाले लाभ की भी संभावना है, चाहे वह किसी विरासत से जुड़ा हो या फिर निवेश, खासकर शेयर बाजार से होने वाले अप्रत्याशित मुनाफे के रूप में। संक्षेप में कहें तो ये चरण आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जो 19 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, फिर 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक और अंततः 14 मई 2026 से 1 जून 2026 तक सक्रिय रहे। बुधदेव जो तुला राशि के लिए नवम भाव यानी भाग्यस्थान और 12वें भाव यानी विदेश खर्च तथा अध्यात्म के स्वामी माने जाते हैं। यह एक अत्यंत शुभ संयोग बनता है क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध भाग्य भाव में स्थित बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं, जो किसी राजयोग से कम नहीं है। ये समय उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, खासकर वे विद्यार्थी जो मास्टर्स या पीएचडी के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं। अटके हुए वीजा या दस्तावेज से जुड़े मामलों में गति आएगी और समाधान मिलेगा। इस दौरान आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता असाधारण रूप से प्रखर होगी। 12वें भाव की सक्रियता से खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये व्यय शुभ कारणों से होंगे, जैसे शिक्षा, धार्मिक कार्य या लंबी यात्राओं पर। साथ ही ये चरण आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जहां आप भीतर से गहरी शांति और नई समझ का अनुभव करेंगे। अब बारी है इस गोचर के सबसे प्रभावशाली और निर्णायक चरण की, जो 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा और फिर 2 जून 2026 से 18 जून 2026 तक सक्रिय रहेगा। इस अवधि में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम हिस्से को पार करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका दशम भाव यानी कर्म स्थान है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होकर अपनी सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और इस चरण के स्वामी चंद्रमा भी आपके कर्म भाव के ही अधिपति हैं। जरा सोचिए, जब कर्म स्थान में उच्च के बृहस्पति और उसी भाव के स्वामी चंद्रमा का मेल हो तो यह स्थिति आपके करियर के लिए किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। यह समय पेशेवर जीवन में अभूतपूर्व प्रगति का संकेत देता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे और पहले से कार्यरत लोगों को अपने क्षेत्र में नाम, पहचान और पदोन्नति का लाभ अवश्य मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा है तो इस अवधि में प्रमोशन, सम्मान और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में यदि अब तक कोई आपके विरुद्ध राजनीति कर रहा था तो उसकी तीव्रता कम होकर माहौल सकारात्मक बन जाएगा। यही नहीं, ये समय प्रॉपर्टी खरीदने, नया घर लेने या वाहन प्राप्त करने के लिए भी बेहद शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति अपनी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे धन में वृद्धि होगी। चौथे भाव को सशक्त करेंगे, जिससे सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और छठे भाव पर नजर डालेंगे, जिससे नौकरी और स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा। मित्रों, चूंकि बृहस्पति स्वयं परम मंगलकारी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए उनके शुभ प्रभाव को और अधिक प्रबल करने तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ आसान उपाय भी किए जा सकते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनाकर लाभ उठा सकता है। सबसे पहला और सरल उपाय है अपने गुरुजनों का सम्मान करना। आपके जीवन में जो भी गुरु है, चाहे वे आपके शिक्षक हो, माता पिता हो या फिर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक, उनका आदर करना और उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने गुरुओं का मान बढ़ाते हैं तो आप सीधे सीधे बृहस्पति की कृपा को आमंत्रित करते हैं। दूसरा उपाय है गुरुवार के दिन स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर हल्का सा केसर का तिलक लगाना। केसर बृहस्पति से जुड़ी एक बेहद पवित्र और सात्विक वस्तु मानी जाती है और आज्ञा चक्र पर इसका स्पर्श आपके विवेक को प्रखर बनाता है तथा निर्णय लेने की क्षमता को और भी सशक्त करता है। तीसरा उपाय है दान का अभ्यास। गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद ब्राह्मण, विद्यार्थी या योग्य व्यक्ति को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, पीले वस्त्र या फिर ज्ञानवर्धक धार्मिक ग्रंथ दान करें, क्योंकि बृहस्पति को ज्ञान का दान सर्वाधिक प्रिय है। चौथा और सबसे सहज उपाय है मंत्र जाप।
प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस सरल मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। इस मंत्र की ध्वनि आपके भीतर बृहस्पति की सकारात्मक शक्ति का संचार करेगी और आपके मानसिक संतुलन तथा आत्मविश्वास को प्रखर बनाएगी। संक्षेप में कहें तो तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर भाग्य, ज्ञान, समृद्धि और प्रगति के नए अवसर लेकर आ रहा है। यह आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें विस्तार देने और जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करेगा। ब्रह्मांड ने आपके सामने ये सुनहरा अवसर रखा है, अब यह आप पर है कि इसे कितनी समझदारी से अपनाते हैं। मुझे विश्वास है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपके लिए सहायक और प्रेरणादायक रहा होगा। ध्यान रखें, ग्रह हमें केवल दिशा दिखाते हैं, जैसे अंधेरे में जलती हुई टॉर्च, लेकिन उस रास्ते पर कदम बढ़ाना और अपने कर्मों को सार्थक बनाना हमारी ही जिम्मेदारी है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो और इससे आपको कोई नई समझ या मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में सदैव देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा और आशीर्वाद बरसता रहे। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः।